एवरीवन, आज हम और भी टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में देखने वाले हैं, जो और भी कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो जानने ज़रूरी है। तो पहला है अपना DHT-22 और इसके पहले हमने देखा था 11, जहाँ हमने सेंसर भी देखे थे और प्रोजेक्ट भी डिस्कस किया था हमने। लेकिन आज हम देखने वाले हैं DHT-22। आप देखते हैं ये चीज़ें होती है। ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करते हैं तो 3 to 5 वोल्टेज है। ह्यूमिडिटी रेंज 0 to 100% है और एक्यूरेसी 2 to 5% है। और यदि टेम्परेचर रेंज की बात करें तो -40 से 80 डिग्री तक जा सकता है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर रेंज तो वहाँ 0 to 55 ही है, 50 सेल्सियस ही है। लेकिन यहाँ देखो -40 से 80 डिग्री जा रहा है। एक्यूरेसी 5% है और रेटिंग की बात करें 0.5 वन टाइम पर सेकंड। ठीक है, इसके अंदर भी सेंसर आता है और मॉड्यूल आता है। यही बोलूँगा कि आप सेंस मॉड्यूल ले लें। इसकी यदि पिन आउट की बात करें तो सेम है जैसे उसमें था, GND VCC और डेटा पिन तो किसी भी डिजिटल पिन में जाएगा। कम्युनिटी बिटवीन सेंसर एंड ESP32। वायरिंग की बात करते हैं तो ये रहा। ठीक है, कनेक्शन यू कैन सी GPIO किसने डाल रखा है इसको। इसका जो कोड जो है वो ये रहा, आई विल गिव यू एट द बॉटम, या फिर आपको PDF भी मिल जाएगी। अभी 1-2 एपिसोड ही रह गए, उसके बाद आपको PDF जो मैं आपको बता दूंगा कहाँ से मिलेगी आपको। एंड यू कैन सी प्रिंट द ऑल द थिंग्स यू कैन सी। ओके, 31 ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इतना इतना इतना। ठीक है, तो ये था एक नेट टेम्परेचर के बारे में आपको जानने को मिला होगा, आई होप। अब हम बात करने वाले हैं एक अच्छी चीज़ के बारे में जिससे आप अच्छे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, वो है DTH रिले। हम रिले का इस्तेमाल करके भी कुछ कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, ये हमारे पास रिले है और ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट है जैसे फैन है, मोटर है वगैरह। ये तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो कि हमारे टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फैन ऑन हो जाए, AC ऑन हो जाए, पंखा घूमने चल रहा है, मोटर बंद हो जाए, ऐसा कुछ कर सकते हो। जिसके अंदर कनेक्शन की बात करूँ, जिसके अंदर फैन की हमने दिया है, इसकी बात करो तो DC प्लस, DC नेगेटिव और IN पिन होती है। IN पिन जो होती है सिग्नल के अंदर जाती है अपने ESP2 के अंदर, जहाँ हमें कनेक्शन भी दे रखे हैं। GND और 5 वोल्ट जो है 5 वोल्ट में ही जानी चाहिए। आई होप समझ गए होंगे आप ESP2 पे। अब इस सेंसर की अपन बात करें तो उसका कनेक्शन वैसे ही रहेगा जो पहले क्या, VCC GND और ये वाला पिन जो GPIO 23 के डाल रखा है हमने। उसके बाद हमने लिया है 5 वोल्ट पावर अडेप्टर, जिसका एक पॉजिटिव जो है वो जा रहा है अपने NO के अंदर, दूसरा इसका पॉजिटिव जो जा रहा है वो NO COM के अंदर, और इन दोनों का जो नेगेटिव जो वो कॉमनली कनेक्टेड है। तो ये रहा इसका कनेक्टेड है। तो हम इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ने पर हम फैन ऑन करवाना। ठीक है, तो देखते हैं क्या चीज़ें वर्क कर रहा है। द टेम्परेचर ESP2 रीड द टेम्परेचर फ्रॉम द DHT सेंसर, मतलब ये टेम्परेचर रीड करेगा। हर टेम्परेचर एक्सीड हो जाता है थ्रेशोल्ड है तो रिले ऑन हो जाएगा, अदरवाइज कम हो जाता है रिले ऑफ हो जाएगा। तो वी वांट टू टर्न ऑफ द रिले व्हेन द टेम्परेचर इज अबव एंड बिलो द स्पेसिफिक वैल्यू रिस्पेक्टिवली। तो टर्न ऑन रिले व्हेन टेम्परेचर अबव, टेम्परेचर बढ़ रहा है रिले ऑन कर दो या फिर कम कर दो। ठीक है, एंड यू हैव टू सेट योर थ्रेशोल्ड वैल्यू एज पर योर विश। ये ऐड कर देना अपने अंदर। एंड देन वी हैव आता है हमारे पास इसकी पिंस की, रिले पिंस 18 के अंदर है। IN पिन जो मैंने बताया वो टेम्परेचर पिन जो वो 23 के अंदर है। एंड ऑब्जेक्ट क्लिक कर रखा है। एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें सेट कर रहा है 30 to 15। एंड द सेम वैसे हम थ्रेशोल्ड के हिसाब से काम करेंगे। रिले ऑन, यदि टेम्परेचर ऐसा है तो रिले ऑन कर दो या फिर ऑफ कर दो। एंड इस तरह से हम कर सकते अबाउट द टेम्परेचर टर्न ऑन व्हेन द टेम्परेचर इज एक्सीड 25 डिग्री सेल्सियस एंड रिले ऑन अंटिल द टेम्परेचर इज लो 20 बिलो सेल्सियस। तो ये था हमारे एक प्रोजेक्ट, हमने देखा सेंसर के बारे में 22 सेंसर देखा, जिसके अंदर -40 से 80 जा रहा है टेम्परेचर रेंज। जो सेंसर काफ़ी अच्छा है, आप वही यूज़ करना, मॉड्यूल यूज़ करना वो भी। तो हमने ये भी देखा कि रिले का इस्तेमाल करके भी हम टेम्परेचर सेंसर से और भी आगे एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।